बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि 5 राज्यसभा की सीटें जो है वो खाली हो रही है, 2 जदयू की, 2 राजद की और 1 उपेंद्र कुशवाहा। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसको जगह मिलने वाली है। सबसे ज्यादा अगर हम चर्चा की बात करें तो चिराग पासवान की मां रीना पासवान की राज्यसभा जाने की बातें हो रही थी। हालांकि इसको लेकर के अब क्या बड़ा अपडेट है हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास सिंह राजपूत है जो आपको आगे की खबर बताने वाले। विकास, क्या लगता है चिराग पासवान अपनी माता को भेजना चाहते हैं? लगातार खबर थी कि वो डिमांड कर रहे हैं कि राज्यसभा की सीट चाहिए ही। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान बिहार के युवा नेता है। लगातार चिराग पासवान की पार्टी से ये आवाज भी उठती है कि सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर चिराग पासवान को बैठाया जाए। लेकिन आज सुबह सुबह चिराग पासवान और चिराग पासवान के जो हनुमान है, संजय पासवान हो गए, वेद प्रकाश पांडे हो गए, राजू तिवारी हो गए, ये तीनों अचानक से पहुंच जाते हैं सीएम से मिलना। नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, दही चूड़ा का निमंत्रण दिया जाता है और उसके बाद अंदर खाने कई बातें जो हुई है जो हम आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तो उसमें क्या कुछ बात हुआ और उसके बाद चिराग पासवान जो है अपनी मां को लेकर बड़ा ऐलान किए हैं। देखिए, उनकी मां को लेकर हमेशा से अब खबरें चलाई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर उनकी मां रीना पासवान जो है वो राज्यसभा सांसद बनेगी। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार जो है वो बीजेपी कर रही है। लेकिन अब चिराग पासवान ने जो बयान दिया है ना, उस बयान के बाद पूरा भूचाल आ गया है। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जहां एक तरफ खुशी की लहर होगी, वहीं पर जो लोग ये चाह रहे थे कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान सांसद कहलाए, जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, घर टूटा था, एक संघर्ष भरा दौर जो है चिराग पासवान का देखने को मिला और आज चिराग पासवान के पास सब कुछ है। बिल्कुल, पहले चिराग पासवान क्या कहते थे कि हम बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, समर्थन करते हैं, हमारा बिहार सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम एनडीए में है इसलिए समर्थन। लेकिन अब तो हिस्सा हो गया, 2 मंत्री है बिहार सरकार में, संजय पासवान, संजय सिंह। बिल्कुल, और दोनों संजय सिंह हैं। बिल्कुल, एक संजय पासवान तो दूसरा संजय सिंह। और चिराग पासवान इसको लेकर पूरी मजबूती के साथ ये कहे हैं कि अब बिहार की विकास की बात होगी क्योंकि अब हम बिहार सरकार में हिस्सा बन चुके हैं। हमारे 2 मंत्री हैं, 19 विधायक है और उसको लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है तो चलिए हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। पहले तो वो कहते हैं बिहार के विकास के लिए कि अब तक जब से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से अब तक वो कई प्रोजेक्ट बिहार में ला चुके हैं। पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर लगभग 10 से 11 हजार करोड़ की जो प्रोजेक्ट है वो बिहार में लाए हैं और इससे कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार जो है वो बढ़ेगी। यानी कि चिराग पासवान का सबसे अहम जो है वो रोजगार पर है। बिहार की विकास कैसे हो उस पे है। लेकिन लोग जो है वो ये सोच रहे होंगे कि माता जी के बारे में बताया जाए कि माता जी जा रही है कि नहीं जा रही है, तो हम ये भी बताएंगे। लेकिन बिहार के रोजगार की सवाल है तो रोजगार के बारे में पहले बताना हमारा फर्ज था जो हम बता रहे हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि फूड विभाग के अलग अलग बिहार के पूरे क्षेत्रों में चिराग पासवान बड़ा काम किए हैं। वैष्णवी, अब देखिए, ये सवाल है कि चिराग पासवान की माता जाने वाली है या नहीं। चिराग पासवान हमेशा से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और एमवाई समीकरण उनका कुछ अलग ही है। एमवाई में महिला और युवा आते हैं, महिलाओं की भी बात करते हैं, युवाओं की भी बात करते हैं। लेकिन राज्यसभा सीट की डिमांड है कि नहीं, ये हम भी आपको बताने वाले हैं। दरअसल बता दें कि 5 राज्यसभा की सीट्स जो है वो खाली होने वाली हैं और ऐसे में घमासान मचा हुआ है। कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी एक बार फिर से राज्यसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं, खुले मन से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ये सीट मिलनी चाहिए। अमित शाह ने हमसे वादा किया था सीट नहीं मिलेगी तो अच्छा नहीं होगा, एनडीए से नाता तोड़ देंगे। अपने बेटे को भी बोलेंगे, संतोष सुमन को, कि मंत्री पद छोड़ दो तुम, मोह त्याग देने की सीधा धमकी दिए थे। लेकिन एक चीज याद करना होगा वैष्णवी, बीजेपी पूरी की पूरी एनडीए क्या कहती है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत चिराग पासवान है। लेकिन बीजेपी का स्लोगन क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन जब बेटियों को टिकट देने की बारी आई थी लोकसभा चुनाव में बिहार में, तो चिराग पासवान पूरी एनडीए खेमे की इज्जत और लाज को बचाए थे। एक भी टिकट बेटियों को नहीं दिया गया था बीजेपी की ओर से। लेकिन चिराग पासवान ने क्या किया था?
दो महिलाओं को, धुरंधर महिलाओं को अपने पार्टी में उतारा और नरेंद्र मोदी की इज्जत जो है बिहार में बचा ली थी और दोनों महिलाएं जीतकर सांसद भी बनी। बिल्कुल। शांभवी चौधरी और वीणा देवी आप देख सकते हैं, वीणा देवी रिपीट की तो शांभवी चौधरी देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद, युवा सांसद बनकर सामने आई और जो चिराग पासवान की पार्टी में है। भले उनके पिताजी अशोक चौधरी जो है बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, लेकिन अब जिस तरीके से राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, एक दो नहीं 5 सीटें खाली हो रही है, इसको लेकर अभी से ही विधायकों की तोड़ ममोड़ जो है वो शुरू हो गई है। अपने अपने सांसदों को राज्यसभा भेजने के लिए विधायक को किस तरीके से पूरा किया जाए, इसको लेकर जी तोड़ मेहनत की जा रही है। और खबरें निकलकर सामने आई कि रीना पासवान जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की धर्मपत्नी है, उन्हें सांसद बनाना है, राज्यसभा सांसद बनाना है। और चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी ने तो ऑफर दिया, हमें खुल कर दिया ऑफर कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी है, हम इन्हें राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन क्या चिराग पासवान मान गए? ये भी तो देखना होगा। चिराग पासवान ने अगला कदम क्या उठाया तो हम आपको क्लियर बताएंगे पूरा। लेकिन अहम आ जाते हैं नीतीश कुमार से मुलाकात चिराग पासवान का, उसके बाद बड़ा ऐलान हो रहा है। दही चूड़ा बिहार का सबसे फेमस भोज है। बिल्कुल, सभी की बिहार की राजनीति करवट भी लेती है। मकर संक्रांति बदलता है, रुख बदलते हैं, बिल्कुल हवा बदलती है। और क्या हवा बदलेगी? क्योंकि सभी बड़ा दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान के जीजा राजद के नेता हैं, वो भी हमारे ही इंटरव्यू में कहा कि बड़ी टूट होगी। अब राजद में टूट होगी कि एनडीए में टूट होगी, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया, सिर्फ टूट की बात, लेकिन टूट की बात बताएं। वो ये भी बोले कि हम भी जा सकते हैं चिराग में, तेजस्वी का साथ छोड़कर। लेकिन अब चिराग को देखना है, टूट तो होगी, बिल्कुल सरकार बदलेगी, नई बनेगी, नए गठबंधन होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टूट होगी, ये सब कोई जान रहे हैं, अब बड़ी टूट होगी। लेकिन राज्यसभा पर जो पेच फंसा हुआ है सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा किसी भी कीमत पर चाहेंगे कि वो रिपीट करें। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा किसी भी कीमत पर चाहेंगे कि वो रिपीट करके फिर से एक बार सांसद बने। वहीं पर जीतन राम मांझी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, उनको चाहिए किसी भी कीमत पर चाहिए, नहीं तो सड़क पर आ जाएंगे। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं झंडा उठा लो, सड़क पर आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे पार्टी थोड़ी ना चलती है, वो तो कह चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान ने साफ तौर पे बड़ा ऐलान किया है। अब हम आपको बता ही देते हैं इतने सारे सस्पेंस के साथ। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा नहीं भेजना चाहते, या यूं कहें तो रीना पासवान को अभी इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं जाना चाहती है। तमाम जो खबरें चल रही है कि रीना पासवान जाएंगी या नहीं जाएंगी, देखिए चिराग ने साफ तौर पर कह दिया है कि रीना पासवान राज्यसभा नहीं जाना चाहती है, वो बिल्कुल भी उनकी ऐसी इच्छा नहीं है। तो तमाम अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? रामविलास पासवान जी के लिए और मेरे लिए मेरी मां हर मंच पर नजर आई, बिल्कुल एक ढाल बनकर हमें रक्षा की। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद बनेगी, राज्यसभा जाएगी, बिल्कुल ये बातें गलत है। ये बातें उनकी मां सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहती है, मंच पर जरूर रहती है, अपने बेटे को मजबूत करने के लिए, परिवार को एक दिखाने के लिए मंच पर जरूर रहती है। लेकिन राज्यसभा का जो अफवाह उड़ा है, तो ये अफवाह पर विराम लगा दिया है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि उनकी माता की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन वो बिहार में काम करेंगे, बिहार को मजबूत बनाएंगे। और उनके जो तमाम विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, और चिराग पासवान खुद वो बिहार के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। और मोदी के हनुमान जो है बिहार को बिहारी फर्स्ट विजन से आगे बढ़ाते हुए आगे भी नजर आएंगे। अब ऐसे में बता दें कि चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, ये सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए नजर आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 5 जो सीटें खाली हो रही है उस पर कौन कौन जाने वाला है। चिराग की मां तो नहीं जाएंगी, अब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नितिन नवीन या फिर पवन सिंह, कई सारे नाम हैं। जदयू के भी 2 नाम हैं, वो रिपीट होते हैं या बदलाव आता है,
ये आगे हम आपको जरूर बताएंगे। विकास, और कुछ बताना चाहते हैं आप बिल्कुल दर्शकों नहीं, को? देखिए पवन सिंह का रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल। अगर चिराग पासवान की मां अगर हटती है तो पवन सिंह का रास्ता साफ हो गया कि पवन सिंह जाएंगे, रिपीट करेंगे, बीजेपी भेजेगी उन्हें? भेजेगी, बिल्कुल भेजेगी। लेकिन उनको लेकर के तो इतना विवाद चलते रहता है, क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में इतना विवाद हो गया चुनाव के पहले देखिए, ज्योति सिंह को लेकर के, अब क्या लगता है राज्यसभा जाने वाले हैं? देखिए लोकसभा में जो तस्वीरें निकली, विधानसभा में जो विवाद हुआ, उसके बाद भी तो बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया ना। स्टार प्रचारक बनाना और राज्यसभा भेजेगी क्योंकि आप कल की ही तस्वीर देखे, बिहार सरकार के दो मंत्रियों से पवन सिंह की मुलाकात, अशोक चौधरी से मुलाकात, साथ में एक और मंत्री थे उनसे मुलाकात, और उसके बाद में लगातार पटना में एक्टिव हैं, कई और मंत्रियों से अंदर खाने मुलाकात हुई है, लगातार बातचीत चल रही है। तो पवन सिंह का जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि पवन सिंह जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो सब कुछ सोच समझकर, सब कुछ फैसला लेकर और सब कुछ मुहर लग चुकी है, तभी पवन सिंह शामिल हुए हैं। तो देखिए पवन सिंह का रास्ता तो साफ हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा का क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।